स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने सारे टाइप के सवाल लिए हैं। तो शुरू करते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है हमारा कि किसी व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने 100 बार निशाना लगाया और उसे 20 रुपये मिले, तो बताइए उसका निशाना कितनी बार चूका। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आप एक निशाना लगाओगे सही तो आपको 1 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर आपका निशाना एक बार चूका तो आपका 1 रुपया आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति ने 100 बार निशाना लगाया और उसको केवल 20 रुपये मिले हैं, तो कितनी बार उसका निशाना चूका। तो सीधे करेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमारे पास 100 बार हमने निशाना लगाया और एक बार निशाना लगेगा तो हमें 1 रुपया मिलेगा। तो अगर 100 बार हम निशाना लगा देते सही तो हमें 100 रुपये मिल जाते। एक बार का 1 रुपया है, तो अगर हम 100 बार सारे निशाने अपने ठीक लगा देते तो हमें 100 रुपये मिल जाते। लेकिन हमें मिले कितने रुपए हैं, हमें मिले हैं केवल 20 रुपये। तो हमारा जो निशाना है वो कितने रुपए का हमें नुकसान हुआ, पहले हम उस नुकसान पे पहुंचना है। तो 100 रुपये का हमें मिलना चाहिए थे, लेकिन हमें मिले हैं केवल 20 रुपये। तो हमें नुकसान जो हुआ है वो 80 रुपये का नुकसान हुआ है। अब 80 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो इस तरीके से हुआ कि अगर आपका एक निशाना चूका तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा और 1 रुपया जो आपको पहले मिलता वो रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि एक बार अगर आपका निशाना चूकेगा तो आपको सीधे सीधे 2 रुपये का नुकसान है। 1 रुपये का नुकसान वो है जो आपको 1 रुपये का मिलता और 1 रुपये का नुकसान वो है जो आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा। तो 2 रुपये का नुकसान है एक बार निशाना नहीं लगने पर। और हमारे यहाँ कितने रुपए का नुकसान है, 80 रुपये का। तो 80 रुपये का नुकसान है और एक बार में 2 रुपये का नुकसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 बार हमारा निशाना चूक गया। तो ये 40 बार हमारा निशाना नहीं लगा है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कितनी बार आपका निशाना लगा है, तो 60 बार आपका निशाना लगा है। अब आप इसको वेरीफाई करके चेक करके भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास 100 बार हमने निशाने लगाए जिसमें हमारे पास 60 निशाने लग गए तो हमें 1 रुपया मिलेगा 60 के हिसाब से। तो 60 रुपये हमारी जेब में आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा निशाना 40 बार चूका है तो 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपके पास 60 रुपये थे, 40 आपको देने पड़ेंगे, तो सिर्फ आपको 20 रुपये ही मिलेंगे। तो इस टाइप से भी आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, और ऑप्शन की हेल्प से नहीं करो तो डायरेक्टली आपको ऐसे भी कर सकते हो। टोटल 100 बार निशाना था, एक बार एक निशाने का 1 रुपया, तो 100 निशाने के 100 रुपये। हमें मिले कितने, 20 रुपये। तो कितने रुपए का हमें नुकसान, 80 रुपये का नुकसान हुआ। अब एक बार निशाना गलत लगने पे हमें नुकसान कितने का है, तो 1 रुपये का तो हमारा वो नुकसान है जो हमें मिलता, और 1 रुपये का इधर ये नुकसान है कि हमें 1 रुपया दंड के रूप में देना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक बार निशाना ना लगने पे हमें 2 रुपये का नुकसान है। तो हमने देख लिया कि 40 बार हमारा निशाना नहीं लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि 675 रुपये 75 लड़के और लड़कियों में बांटना है। यदि प्रत्येक लड़के को 20 रुपये मिलें और प्रत्येक लड़की को 5 रुपये मिलें तो लड़कों की संख्या बताइए। कैसे करेंगे इस सवाल को, बेहद आसान सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे लड़के लिख लेंगे यहाँ पे, और इधर लिख ली हमने लड़कियाँ। जितने रुपए लड़के को मिल रहे हैं तो लड़के को मिल रहे हैं 20 रुपये और लड़की को मिल रहे हैं 5 रुपये। टोटल हमारे पास है 675 और बच्चों की टोटल संख्या है केवल 75, और लड़के को 20 रुपये और लड़की को 5 रुपये। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल ईमानदारी से सबको बराबर बांटना है। तो अगर आपके पास 675 रुपये हों और आपको 75 बच्चों में बांटना है, तो आप ईमानदारी से अगर बांटोगे तो हर बच्चे को 9 रुपये मिल जाएंगे। तो जो ईमानदारी वाली बात आएगी, जो इक्वल आएगा, वो हम यहाँ निकाल लेंगे। वही कितना आया हमारे पास, 9 रुपये। अगर हम ईमानदारी से बराबर बराबर बांटते तो हर बच्चे को 9 रुपये मिलते, और जो भी रुपये मिलेंगे वो आपको यहाँ बीच में लिखना है। उसके बाद बस हो गया आपका सवाल। इस टाइप से इसको एलिगेशन लगा देंगे। 20 में से 9 घटाओगे, जितना बचाएगा आप यहाँ लिखना है 11, और 9 में से 5 घटाओगे वो यहाँ लिखना है आपको 4। तो आप ये कह सकते हो कि लड़कों की जो संख्या है वो 4 है और लड़कियों की संख्या वो है 11। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ कर देख लें, 11 और 4 हो रहे हैं 15, लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं टोटल वो कितने हैं, 75। तो 15 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 75 है।
तो हम यह देखेंगे कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो 15 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 5। बस आपको इसमें 5 से गुणा करनी है। तो अगर आप इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20। लड़के कितने हैं हमारे पास 20, और 5 से आपने इधर गुणा करी है तो आपको 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगी। तो 11 पंजे 55। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई अपने पास 55। तो एक तो तरीका इसका ये है, आप एलिगेशन लगा के इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और है, आप अगर उस तरीके को अपनाना चाहें तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है देखना आप उसको भी, वो भी आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम उसमें नहीं है। हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 75। हमने इसमें मान लिए कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें नहीं पता। तो हमने ये मान लिया कि लड़कों की संख्या x है। तो अगर 75 में x लड़के हैं तो लड़की कितनी बचेंगी 75 माइनस x, यानी 75 में से जो बचेगा वो लड़कियां होंगी। हर लड़के को 5 रुपये 20 रुपये मिल रहे हैं, तो x लड़के को 20x रुपये मिलेंगे, और हर लड़की को 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 75 माइनस x को 5 रुपये मिलेंगे। अगर हम इन दोनों के रुपए जोड़ लें तो वो हमारे पास 675 रुपये जाकर बन पा रहे हैं। अब आप तो इसके अंदर या गुणा कर लें, या अगर आप काटना चाहें तो काट लें। 5 से आप इसे काटोगे 5 चौक 20 हो गया, और 5 से आप इसे काटोगे तो ये 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, और 5 से आप इसे काटोगे 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। बस आपका हो गया यहाँ से काम। 4x हो गया, ये 75 हो गए, ये x हो गया, और ये हो गया 135। अगर 4x में से 1x आप निकालोगे तो ये मिलेगा 3x, और ये 75 हो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 135 माइनस 75, तो 3x, और 135 में से आप यहाँ से 75 निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा 60, और 1x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है, आप इससे एग्जाम में ना करें तभी बेहतर है। तो यहाँ से 20 लड़के हैं हमारे पास, तो अगर 20 लड़के हैं 75 में तो लड़कियाँ कितनी बचेंगी 55। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। लेकिन जो पहले तरीका बताया है वो ज़्यादा आसान है, और आप एग्ज़ाम में ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो, आप उनसे भी इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि रीना ने बैंक से 12,000 रुपये निकाले। बैंक कर्मचारी ने कुल 480 नोट दिए, जिसमें सिर्फ 20 और 50 के नोट थे, तो 20 के नोटों की संख्या बताइए। ये रीना है, इन्होंने 12,000 रुपये बैंक से निकाले, और 12,000 निकालने के लिए जो बैंक कर्मचारी था उसने इनको 480 रुपये दे दिए। उसके बाद उसमें जो नोट थे वो या तो 20 के नोट थे या 50 के नोट थे, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई नोट नहीं था। तो आपसे ये पूछा है 20 के नोटों की संख्या बताइए। बड़ा आसान सवाल है, तो हम यह लिख लेंगे 20 के नोट, और इधर लिखेंगे हम 50 के नोट। यही तो है हमारे पास, लेकिन हमें 20 और 50 से कोई मतलब नहीं है, हम बिल्कुल बराबर पहुंचेंगे। हमारे पास जो रुपए हैं वो हैं 12,000 रुपये, और हमें जो टोटल नोट मिले हैं वो मिले हैं 480। अगर हम इन 12,000 के 480 नोटों को बराबर बांटें तो एक नोट कितने रुपए का बनेगा वो आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो आप इसको काट लें, 0 से 0 काट लें, और 12 चिकम 12 और 12 चौक 48, ऊपर बना 100, और 4 से काटोगे तो 25। अगर आप 12,000 रुपये 480 के नोट लेकर आओगे तो एक नोट 25 रुपये का पड़ेगा। बस वो 25 आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैंने यहाँ 25 लिखा, उसके बाद आपको सीधे घटा देना है। 25 में से 20 घटाओगे यहाँ 5 बचेंगे, और 50 में से 25 यहाँ निकालोगे तो अपने पास बचेगा सिर्फ 25। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, और नहीं काटना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 20 के नोट हैं वो 25 हैं, और जो 50 के नोट हैं वो 5 हैं। लेकिन अगर हम नोट जोड़ के देखें 25 और 5 कितने नोट हो रहे हैं 30, लेकिन हमारे पास जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 480। लेकिन अभी हमारे पास 30 नोट हैं, और हमारे पास सवाल में जो नोट हैं वो हैं 480। अगर आप इसको 3 से काटोगे तो ये चला जाएगा 3 एकम 3, और ये हो गया 16, 16 तिया 48। तो आप इसमें गुणा कर लो 16 से, और आप इसमें गुणा कर लो 16 से, तो 16 पंजे 80 नोट तो आपके हो गए 50 के, और 16 की 25 की आप गुणा करोगे तो 25 छक हो गए 150, और 25 एकम 25 और 15 40,
400 नोट आपके पास हो गए 20 के। अब जिससे भी आपके नोट पूछें सीधे आप निकाल दोगे। तो ये बहुत आसान तरीका है एलिगेशन में। अब एक कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है, जैसे अभी हमने यहाँ काटा था कि 12,000 रुपये थे और 480 से हमने डिवाइड कर हमारे पास पूरा पूरा नंबर आया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नंबर नहीं आता, वो कट नहीं पाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे उसको भी हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ रहे हैं दूसरे टाइप के सवालों पर। और अगला क्वेश्चन है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती हैं, तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। बिल्कुल आसान सवाल है, इसी आप स्टाइल से इसको करेंगे। यहाँ लिखेंगे लड़के और यहाँ लिखेंगी लड़कियाँ। लड़के को 5 नारंगी मिल रही हैं और हर लड़की को 7 नारंगी मिल रही हैं। हमारे पास जो टोटल नारंगी हैं वो हैं 280। कितनी है? 280। और टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे पास? 50। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अब तक अपनों ने जो 2 सवाल करे उसमें ये नंबर पूरा पूरा कट रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कटेगा नहीं। तो बस ये आ गया अपने पास 28/5। कभी भी आपको इसको पॉइंट में निकालने की कोशिश नहीं करना है। जानते हैं आप लोग भाग कर लेंगे और कहीं आप इसको पॉइंट में लेकर बैठ गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। कभी भी अगर ऐसी भिन्न आ जाए तो इसको आप ऐसी छोड़ दें, इसके अंदर कोई भी खुरापात नहीं करें और ना ही इसके अंदर ज़्यादा काबिलियत दिखाने की ज़रूरत है। कर सकते हैं भागा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी नीचे बचेगा नंबर ये वाला 5, इस 5 से इसमें गुणा करनी है। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। और जो ऊपर वाला नंबर बचेगा 28, वो आपको यहाँ लिखना है बीच में। बस 28 में से 25 घटा के ईमानदारी से यहाँ लिखो और 35 में से 28 घटा के ईमानदारी से आप यहाँ पे लिखो। तो हमारे हिसाब से 7 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं। 7 और 3 होते हैं 10, लेकिन हमारे पास 10 नहीं है बल्कि हैं 50 बच्चे। तो 10 में हम किससे गुणा करें जो 50 बन जाए, तो हमें गुणा करना पड़ेगी 5 से और यहाँ भी हमें गुणा करना पड़ेगी 5 से। तो 7 पंजे 35, तो 35 अपने पास लड़के हैं और 3 पंजे 15, 15 हमारे पास लड़कियां हैं। और जो आपसे पूछा है लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या, आप इसमें आराम से लगा देंगे। तो कभी भी आपको इस टाइप की विकलांग भिन्न ये मिल जाए देखने के लिए, तो आपको बिल्कुल इसको पॉइंट में नहीं निकालना है, सीधे सीधे नीचे वाले नंबर की गुणा यहाँ पे कर देनी है और जो ऊपर नंबर आएगा वो आपको यहाँ लिख लेना है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी तालाब में कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि पैरों की कुल संख्या 240 है तथा सिरों की कुल संख्या 90 है, तो बकरियों की संख्या बताइए। बड़ा आसान सवाल है। इस टाइप का सवाल आपको जहाँ भी मिले कैसे करना देखें। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमारे पास पैर कितने हैं। तो जो पैर हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 240 और सिर कितने दे रखे हैं, तो हमारे पास जो सिर हैं टोटल वो हमारे पास 90 दे रखे हैं। बस आपको इन्हीं से काम करना है। आप बहुत आसान तरीके से 10-5 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास जितने भी पैर हैं इनको काट के तुरंत आप आधा कर दें। तो हमारे पास जो पैर हैं वो 240 हैं। अगर हम इसको आधा करेंगे तो हमारे पास पैर बनेंगे 120। पैरों को काट के आधा करना है और सिरों को निकाल लेना है इसमें से। तो सिर कितने हैं हमारे पास? 90। 90 हमने निकाले तो कितने बचेंगे? 30। और जो भी यहाँ बच के आएगा वो 4 पैर वाला जानवर आएगा। 4 पैर वाला जानवर निकल के आता है यहाँ से। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो भी निकल कर आएगा 4 पैर वाला जानवर आएगा और अपने पास 4 पैर वाला कौन है? बकरी। उसके बाद अगर आपको 2 पैर वाला निकालना है तो इस 90 में से इस 30 को आप एक बार और घटा लो तो अपने पास बचेगा 60। और ये कौन आएगा? ये आएगा 2 पैर वाला जानवर। बस हो गया आपका काम। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है और ना ही कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या था कि पैरों को काट के आधा करना है। जितने भी आपके पास पैर दे रखे हैं पैरों को काट के आधा करो, सिरों को निकालो और 4 पैर का जानवर जो है आपका बिल्कुल तैयार है एकदम, तुरंत पकड़ लो आप उसको। उसके बाद इसमें से 4 पैर वाले को निकाल लो तो 2 पैर वाला का आपका तैयार है, आप उसको पकड़ लो। हमसे पूछा बकरी की संख्या, तो बकरी के होते हैं 4 पैर, तो ये तो आ गई आपकी बकरी। और अगर मुर्गियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो मुर्गी के होते हैं 2 पैर, ये आपकी आ गई मुर्गियाँ। बस जो भी आपसे पूछा है आप इसी टाइप से इसको निकाल लेंगे। ध्यान रखना है इसका फार्मूला,
पैरों को काट के आधा करना है, सिरों को उसमें से निकालना है और 4 पैर का जानवर आपका तैयार है एकदम, तुरंत उसको पकड़ लेना है और उसमें से नीचे वाले को फिर घटा लेने हैं, तो आपका 2 पैर का जानवर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। यदि आंखों की कुल संख्या 120 है तथा टांगे यानी पैर की जो संख्या है वो 180 है, तो भैंसों की कुल संख्या बताइए। टांगे 180 और आंखें 120, तो सबसे पहला काम पैर पर देखना कि पैर कितने हैं अपने। तो पैर हैं हमारे पास 180, वो हमने यहाँ लिखे। अब जो आंखों की संख्या है वो 120 है और हर जानवर की 2 आंखें होती हैं, तो हम ये देखेंगे कि जानवर टोटल कितने हैं, यानी सिर कितने होंगे, और सिर सबका एक है। तो अगर 120 आपके पास आंखें हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो सिर होंगे वो केवल 60 होंगे। कितने होंगे? 60 होंगे। हो गया काम। अब फार्मूला आप लोगों को पता ही है कि पैर काट के आधे करना है। तुरंत पैर काटो, 180 के आधे करोगे तो 90 आएगा और सिरों को आप इसमें से निकालो और जैसे ही आपने इसमें से सिर निकाले तो मिलेगा अपने पास 30 और 4 पैर का जानवर तैयार है और 4 पैर का जानवर इसमें कौन है? भैंस। तो यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा है। अगर आपसे 2 पैर वाला निकलवाए तो इसमें से एक बार और घटा लो तो 30 बचेगा वो, तो दूसरा हो जाएगा अपने पास जो भी इसमें दे रखी है मुर्गी, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिलहाल हमसे ये आंसर पूछा है। तो इस टाइप से बेहद आसान सवाल है, आप 2-5 सेकंड में इनको आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई झंझट नहीं है, तरीके बहुत ऐसे करने के। आप एक्स मान के कर लो, इक्वेशन बना के कर लो, या फिर इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इससे फास्ट इसमें कोई तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ पर कुछ बंदर और कुछ मोर बैठे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या क्रमशः 190 और 60 है, तो बंदरों तथा मोर की संख्या क्रमशः बताइए। ये भी बड़ा आसान सवाल है और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। हमारे पास जो टोटल पैर हैं, बस आपको पैर देखना है। पैर कितने हैं भाई? 190। और सिर कितने हैं अपने पास? ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो जो पैर थे अपने पास 190 थे और सिर थे अपने पास 160। बंदर और मोर का हिसाब किताब है, बंदर के 4 पैर, मोर के 2 पैर, सिर सबके एक एक होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपना काम क्या है कि पैर को काट के तुरंत आधा कर देना। अगर आप 190 के आधे करोगे तो आपको मिलेगा 95, तो हमने ये 95 करा। और पैर काट के आधे करना है, सिर इसमें से निकाल लेना है, 60 इसमें से निकाल लो, कितने बचेंगे हमारे पास? तो अगर 95 में से आप 60 निकालोगे तो आपको मिलेगा 35। और हमेशा 4 पैर का जानवर आता है सबसे पहले, तो 4 पैर किसके हैं इसमें? बंदर के। तुरंत बंदर को आप यहीं पकड़ लो, ये हो गया अपने पास बंदर। और अगर 60 में से आप 35 घटा लोगे तो बचेगा अपने पास 25। और तुरंत ये 2 पैर का जानवर यहाँ पे कौन है? मोर है, तो ये आ गया मोर। आपसे पूछिए दोनों की संख्या क्रमशः, तो पहले आपको 35 लिखना है बंदर, उसके बाद आपको 25 लिखना है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है, इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका इसका नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप चाहें तो इनको चेक करके भी देख सकते हैं। भाई बंदर की 4 टांगें होती हैं, अगर 35 बंदर हैं तो 140 टांगें हो गई। और मोर की 2 टांगें होती हैं और 25 अगर अपने पास मोर हैं तो 50 टांगें हो गई। तो टांगे टांगे आप जोड़ कर देख लो कि 190 बैठ पा रही है या नहीं, खाली हवा में बात चल रही है, तो ये 190 इसकी टांगें फिट बैठ गई। और बंदर का भी एक सिर होता है, मोर का भी एक सिर होता है, तो 35 और 25 कितने हो गए? 60। तो सिरों की संख्या भी कितनी है अपने पास? 60। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1/3 छात्र पिकनिक में गोवा जाना चाहते हैं तथा छात्रों का 1/2 भाग मुंबई जाना चाहता है तथा शेष छात्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं, और मुंबई जाने वाले छात्रों की संख्या कहीं ना जाने वाले छात्रों की संख्या से 200 अधिक है। तो बताइए गोवा जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? बेहद आसान सवाल। सबसे पहला काम आपका ये है कि जितनी भी इसमें भिन्न दे रखी है आप उस भिन्न पे पहुँचें। तो भिन्न क्या है इसमें कि 1/3 छात्र हैं, पहले आप लिख लो कौन कहाँ जा रहे हैं, ये बाद में देखेंगे। 1/3 और 1/2, इसके अलावा इस सवाल में कोई भिन्न नहीं है, बात हो गई खत्म। अब अगला काम क्या है, जो नीचे है बस वही अपना है, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है। ये कई बार बात बता चुके हैं पिछली वीडियो में, इसकी भिन्न जब कराई थी तब भी आपको ये बात बताई थी। तो 3 दूनी 6, तो हमने ये मान लिया कि टोटल जो बच्चे हैं वो 6 हैं।
अब इसमें 3 वैरायटी के बच्चे हैं, एक मुंबई वाले हैं और एक गोवा वाले हैं और एक ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं। गोवा हो गई, ये मुंबई हो गए और ये हो गए कहीं नहीं जाने वाले, कहीं ना जाने वाले। आप एग्जाम में ये कलाकारी मत करना, डायरेक्ट लिख लियो सीधे सीधे, तो मैं यहाँ सिर्फ समझाने के मकसद से आपको लिख रहा है, ठीक है। तो मुंबई कितना जाना चाह रहे हैं, 1/3। तो हमने जो बच्चे माने हैं बस आपको यहाँ लगाना है 6। अगर आप 3 से काटोगे 6 को 2, तो ये हो गया सॉरी गोवा जाने वाले, क्योंकि 1/3 भाग जो थे ये गोवा जाना चाह रहे हैं। उसके बाद 1/2 है मुंबई, तो आपको 6 यहाँ लगाना है। तो अगर 2 से काटोगे तो ये जाएगा 3 बार, ठीक। तो 2 बच्चे गोवा चले गए, 3 बच्चे मुंबई चले गए, टोटल बच्चे हमारे पास 6 थे। तो इतने ऐसे कौन से बच्चे बचे हैं जो कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, वो एक बच्चा ऐसा है जो कहीं भी नहीं जाना चाहता है। बस हो गया कंडीशन, ये हमने इनका बंटवारा कर लिया। भाई 6 बच्चे हमने माने, 2 गोवा के लिए जा रहे हैं, 3 मुंबई के लिए जा रहे हैं, तो 5 बच्चे तो जा रहे हैं ना। तो एक बच्चा ऐसा जो नहीं जाना चाह रहे। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है मुंबई जाने वाले छात्रों की संख्या कहीं ना जाने वाले छात्रों की संख्या से 200 अधिक है। मुंबई जाने वाले छात्रों की संख्या कहीं ना जाने वाले छात्रों की संख्या से 200 अधिक है, लेकिन मेरे पास कितनी अधिक है। तो मैंने ये देखा कि मुंबई जाने वाले बच्चे और कहीं ना जाने वाले बच्चे कितने ज़्यादा हैं, यहाँ से 2 ज़्यादा हैं, और सवाल में कितने ज़्यादा हैं, 200 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहीं ना जाने वाले और मुंबई जाने वालों में जो डिफरेंस है वो 2 का, और क्वेश्चन में है 200 का। तो बस 2 की वैल्यू 200 है। हमसे ये पूछा गोवा कितने जा रहे हैं, तो गोवा जा रहे हैं 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, 200, तो यही इसका आंसर हो गया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो 2 की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू 600, ये हो गया आपका काम। और अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई मुंबई कितने लोग जा रहे हैं, तो 2 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 300, तो 300 बच्चे जो है मुंबई जा रहे हैं, ये आपका आगे निकल के। तो 300 ये मुंबई जा रहे हैं, 2 की वैल्यू 200 थी, तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये 100 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आप इनमें देख लो, मुंबई जाने वाले और कहीं ना जाने वालों में 200 का डिफरेंस है। आप इस तरीके से आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि राहुल ने एक दिन किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा और बाकी किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा, और अब किताब में 7 पृष्ठ बचे हुए हैं। तो बताइए किताब में कुल कितने पृष्ठ थे। बिल्कुल आसान सवाल। सबसे पहला काम आपको पहुंचना है भिन्न पर। तो इसमें भिन्न कितनी है, 3/8 है और 4/5 है। तो यही भिन्न आपको आंसर बताएगी, 3/8 और 4/5। आपको नीचे से मतलब है, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। आप एक ऐसा नंबर ले लें जो 5 के पहाड़े में भी आता हो और 8 के पहाड़े में भी आता हो। अगर नंबर ढूंढने में कोई आपको दिक्कत हो तो सीधे गुणा कर लिया करो, बात ही खत्म। 8 पंजे 40। तो हमने ये मान लिया कि किताब में कितने पेज थे, 40 पेज थे। बस हो गया काम अपना। अब करना क्या है ये आपको देखना है। पहले दिन इसने कितने पन्ने पढ़े हैं, तो पहले दिन इसमें जो पेज पढ़े हैं वो किताब का 3/8 पढ़ा है। तो हमने किताब कितनी मानी है, 40 की, तो 40 आपको यहाँ लगाना है। अगर आप इसको 8 से काटोगे 5 बार, तो 5 तिया 15। ये पहले दिन 15 पेज इसने पढ़ लिए। आगे ये लिखा हुआ है कि बाकी किताब का 4/5। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बची हुई है उसकी बात चल रही है या टोटल किताब की चल रही है। तो इसमें कह रहे हैं जो बाकी किताब है उसका 4/5। अगर 40 पेज की किताब थी, इसने 15 पढ़ लिए, तो बचे कितने होंगे, 25। तो अब आपको यहाँ 25 लगाना है। अगर ये बाकी लिखा हुआ नहीं होता तो आप यहाँ भी 40 लगाते। 5 से आप काटोगे ये 5 बार, और 5 चौक 20, तो 20 पेज इसने दूसरे दिन पढ़ लिए। अब 15 इधर पढ़ लिए, 20 इधर पढ़ लिए, तो 15 और 20 हो गए 35। कितने पेज ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़े गए हैं, तो वो हमारे हिसाब से केवल 5 पेज हैं। लेकिन सवाल में ये कह रहे हैं कि अभी भी 60 पेज बचे हुए हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 60 दे रखी है। तो अगर 5 की वैल्यू 60 है तो आप 1 की वैल्यू बता दोगे भी 12 है, क्योंकि 12 पंजे 60। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो आपको इधर भी 12 से गुणा करना पड़ेगी। 12 चौक 48। बस यही आपके किताब में टोटल पृष्ठ थे, वो आपका आंसर आ चुका है। अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि दूसरे दिन कितने पृष्ठ पड़े हैं, तो 12 से आप इसमें गुणा कर लो, तो 12 दूनी 24, 240 पेज।
आपसे ये पूछ ले कि पहले दिन कितने पृष्ठ पड़े हैं, तो ये हो गया 12 और 15 की गुणा आप करोगे ईमानदारी के साथ 180 आएगी। टोटल अगर आप पृष्ठ जोड़ के देखोगे तो ये अपने पास बचेगा, टोटल हो जाएंगे 480। तो बड़े आसान सवाल है, आप इनको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कोई मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसका एक तरीका और है, अगर आप वो देखना चाहें तो उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। बता दे रहा फिलहाल, जब यहाँ बात आ गई है तो एक तरीका इसका और है आसान वाला, वो भी आप देख लें। हमारे पास कंडीशन ये थी कि कोई किताब थी, उसमें इसने पहले दिन जो पेज पढ़े उसके बाद जो बचे, तो हमने ये मान लिया कि किताब में कुल पृष्ठ थे x, हमें नहीं पता भी कितने थे, लेकिन पहले दिन इसने जो पढ़े हैं वो 3/8 पढ़े हैं, 3/8 पढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में इसने 3 पढ़ लिए। 8 में अगर कोई व्यक्ति 3 पेज पढ़ लेगा तो कितने बचेंगे, 5। तो अपने पास जो बचे हैं बस वो ही अपना है, तो 5 पेज बचे हैं कितने में, 8 में। अगली बार कंडीशन क्या थी कि जो बचे हुए पेज थे उसका 4/5 पढ़ लिया इसने, 4/5। अगर कोई व्यक्ति 5 में से 4 पेज पढ़ लेगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो 1 पेज बचा है कितने में, 5 में। और अभी अपने पास कितने बचे हैं, 60 बचे हैं। बस हो गया अपना काम। तो अगर आप काटना चाहें तो काट लें, इस 5 से इस 5 को काट लेंगे। तो यहाँ पे जो आज नीचे है वो कल ऊपर होगा, तो 60 इधर है और ये 8 नीचे है, ऊपर आ गया। 8 छंग कितने हो गए, 48। तो टोटल पृष्ठों की संख्या हो गई 480। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं शेष लगा हुआ है तो आपको घटा कर लिखना है, ठीक। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो इससे पिछले हमने जो वीडियो बनाई है आप उसको देख लें, उसमें हमने इस पर कई टाइप के सवाल इसमें कराए हैं। जो भिन्न वाली वीडियो है उसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन थे, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 150 छात्र हैं, जिनमें 1/3 भाग लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 2000 रुपये है तथा प्रत्येक लड़की की मासिक फीस लड़के का 1/5 भाग है, तो कुल मासिक फीस बताइए। बहुत आसान सवाल, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 150। इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे। कौन कौन है, अपने पास लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 150 हैं जिनमें 1/3 भाग लड़के हैं। अगर 150 का आप 1/3 निकालोगे, 150 का 1/3 तो 50 आ जाएगा। तो 50 अपने पास हैं लड़के और लड़कियां कितनी बचेंगी। अगर 150 में 50 लड़के हैं तो 100 लड़कियां बचेंगी, ये हो गई। हर लड़के की फीस कितनी है, 2000 रुपये। तो अगर 50 लड़के हैं 2000 के हिसाब से पैसे देंगे तो ये इनके टोटल पैसे बन गए। उसके बाद आ जाओ लड़कियों पे, लेकिन लड़कियों की जो फीस है वो लड़कों का 1/5 है। अगर लड़का जो फीस देगा 2000 रुपये तो लड़की इसका 1/5 देगी। तो आप इसको 5 से काट लोगे तो 5 चौक 20, 400। लड़की की फीस कितनी है, 400 रुपये, वो हमने यहाँ लगा दी। बस हो गया अपना काम। 5 की गुणा 2 से करो, ईमानदारी से 10 आएंगे और 3 और 1 4 जीरो लगा दो। ये हो गया अपने पास लड़कों की फीस। अब आ जाओ इधर, 4 की गुणा 1 से करोगे 4 और 4 जीरो आप इधर चिपका दो, ठीक है। तो ये बना 1 लाख, इधर बना 40,000। तो टोटल फीस कितनी आ गई, 1,40,000 रुपये आपको 1 महीने में मिल जाएंगे। और यही आपसे पूछा है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 150 व्यक्ति हैं जिनमें 1/3 भाग वयस्क है। यदि एक वयस्क व्यक्ति एक सप्ताह में 2800 ग्राम भोजन की आवश्यकता है तथा एक अवयस्क के लिए सप्ताह में वयस्क का 1/4 भोजन चाहिए, तो सभी के दैनिक भोजन बताइए। यानी पर डे के हिसाब से टोटल कितना भोजन हमें चाहिए, ये बात आपसे पूछी है। ये भी सवाल इसी तरीके से है। 150 हमारे पास टोटल आदमी हैं, इसमें वयस्क हैं और अवयस्क हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया वयस्क और इधर हम लिख लेंगे अवयस्क। अवयस्क अब कितने कितने हैं, पहले इनका बंटवारा कर लें हम। तो वयस्क जो हैं वो टोटल का 1/3 भाग, यानी 150 का 1/3 अभी मैंने करा था तो 50 आया था। तो अगर 150 में 50 वयस्क हैं तो 100 बनेंगे अपने पास अवयस्क। अब आ जाओ इनके खाने पे। ये कह रहे हैं एक वयस्क व्यक्ति एक सप्ताह में 2800 ग्राम भोजन खाता है। तो सीधे सीधे हमें एक दिन का पूछा है
तो हम 7 दिन का ना निकाल के पहले 1 दिन का निकाल लें। अगर 7 दिन में कोई व्यक्ति 2800 ग्राम भोजन खाता है तो 1 दिन में कितना खाएगा भाई? 7 चौक 28, 400 ग्राम। तो 1 दिन में कितना खाएगा ये? 400 ग्राम। तो व्यस्क हो गया भोजन, हमने निकाल लिया दैनिक, डायरेक्ट दैनिक निकालना है, 400 ग्राम हो गया। उसके बाद जो है जो अवयस्क हैं ये 1/4 खाते हैं वयस्क का। तो अगर वयस्क एक दिन में 400 ग्राम भोजन खाएगा तो जो अवयस्क है वो इसका 1/4 एक दिन में खाएगा। तो अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 100 ग्राम ही आएगा। बस हो गया अपना काम। हमसे जिससे पूछा है दैनिक में पूछा है तो हमने पहले ही दैनिक कर लिया इनके भोजन को। 7 दिन में 2800 ग्राम तो एक दिन में 400 ग्राम। और ये जो अवयस्क हैं ये इन वयस्क का 1/4 खा रहे हैं। अगर ये 400 ग्राम खाएगा तो ये 100 ग्राम खाएगा। बस हो गया आपका। टोटल आप इनको जोड़ लें, 5 चौक हो गए 20 और 3 जीरो आप यहाँ लगा लें। उसके बाद आप इधर पहुँचें, ये हो गए अपने पास 4 जीरो लगा लें, 10,000। 10,000 और 20,000 ये हो गए 30,000। और ये सब किस में आ रही है अभी? ग्राम में आ रही है अपने पास। और हमें चाहिए किस में? किलो में। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास बचेगा 30 किलोग्राम। तो जैसा भी आपका ऑप्शन है, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लगा लें और अगर ग्राम में है तो ग्राम में लगा लें। बिल्कुल आसान है। सप्ताह को हमने पहले ही निपटा दिया, पर डे के हिसाब से ले लिया और बाद में आपको कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख लें। थैंक यू।